Hello everyone, welcome to my platform mHelp Math. We discuss in this lecture today Applied Mathematics First of Polytechnic First Semester. आपकी अभ्यास माला 11 आपका जो चैप्टर है वो है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। उसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका किसी त्रिभुज में सिद्ध करो कि कितना सिद्ध करवा रहा है, आपका सिद्ध करना है a cos b माइनस सी अपॉन 2 इजिकल टू b प्लस सी साइन a बाई 2। यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b प्लस सी है, ये आपका क्या है, भुजाएं हैं किसी त्रिभुज की। क्या है, जैसे किसी त्रिभुज में बात करें तो अगर ये हमारा a b c त्रिभुज है तो ये तो कोण है, ये कोण है आपके जो कैपिटल लिखे हुए हैं आपके, ये कोण है। ये कैपिटल वाले जितने भी लेटर हैं वो आपके क्या हैं, कोण हैं। और जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, स्मॉल लेटर वाले। जैसे ए के सामने वाली ये भुजा ए है, बी के सामने वाली ये भुजा बी है और सी के सामने वाली ये भुजा सी है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये सिद्ध करवा रहा है, कितना सिद्ध करवा रहा है, ए कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 इजिकल टू बी प्लस सी साइन ए बाई 2। ठीक, तो उसको सिद्ध करने के लिए आपने एक साइन फॉर्मूला पढ़ा है। कितना पढ़ा है आपको, साइन फॉर्मूला पढ़ा है, ए अपॉन साइन ए इजिकल टू बी अपॉन साइन बी इजिकल टू सी अपॉन साइन सी। ये आपका क्या है, ज्या फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है बाई। तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में यहाँ पर आप क्या मान लेंगे, के। कितना मान लेंगे, लेट के मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम अपनी तरफ से कितना लेके चलेंगे, ये भुजा, ये क्वेश्चन है जो स्पेशल क्वेश्चन है। इस जितनी भी इधर भुजाएं दे रखी हैं, अगर इसका इधर हम पक्षांतर करें तो कितना आ जाएगा, बी प्लस सी अपॉन ए। ये हमें लेके चलना होता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बी दे रखा हो, यहाँ पर सी प्लस ए दे रखा हो, तो कितना लेके चलेंगे, सी प्लस ए अपॉन बी लेके चलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेके चलना है हमारा, बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, बी प्लस सी अपॉन ए। कितना लेके चलेंगे, बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक, और पूरा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यहाँ पर जब इतना लेके चलें तो इसको देखें हम, यहाँ से ये फर्स्ट मान लें और ये सेकंड मान लें, ये थर्ड एंड आपका ये कितना है, फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ किससे लें, बाई फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट आपका कितना था, ए अपॉन साइन ए इजकल टू बी, कितना है के, कितना है, फोर्थ है आपका के। तो इसके अपॉन 1 मान लें और यहाँ पर आपका गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, ए इजकल टू कितना आ जाएगा, के साइन ए। कितना आ जाएगा, ए इजकल टू के साइन ए। तो यहाँ पर ए का मान आपको कितना रखना है, के साइन ए। इसी तरह आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बी की। तो कितना लेके चलें, अब आपका है आपका सेकंड एंड फोर्थ, कितना लेके चलें, सेकंड एंड फोर्थ से। तो कितना आएगा, फ्रॉम, अगर इसकी बात करें तो ये आपका है बी अपॉन साइन बी इजिकल टू के। तो बी का आपका मान आ जाएगा के साइन बी। इसी तरह आपका सी, जब थर्ड एंड फोर्थ लेके चलेंगे तो सी इजिकल टू कितना आ जाएगा, के साइन सी। ये वैल्यू हमें इसमें लगा देनी है। तो बी इजिकल टू कितना आया आपका, के साइन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई आपकी, के साइन सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, के साइन ए। ठीक है, ये आप फॉर्मूला से प्राप्त किया, इसको चलो मिटा देते हैं। अब क्या करना है, आप अगर इसको हल करें तो कितना मिलेगा, देखो ये तो आपका चल ही रहा है बी प्लस सी अपॉन ए, ऊपर से कॉमन कितना है आपका, के कॉमन है, कितना मिलेगा, साइन बी प्लस साइन सी अपॉन के साइन ए। ठीक, अब यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, आपका जो मिला कितना बचा, बी प्लस सी अपॉन ए इजिकल टू साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए। अब यहाँ बात करें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
वो फॉर्मूला है आपका साइन सी प्लस साइन डी। क्या है? साइन सी प्लस साइन डी। ये क्या है आपका? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी, ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो अगर हम देखें, चलो ऊपर से ये मिटा देते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका b प्लस सी अपॉन ए इजकल टू आपका कितना चल रहा है? साइन b प्लस साइन सी अपॉन ए। तो यहाँ c की जगह कितना है? c की अगर बात करें तो c का मान b है, और d की बात करें तो d का मान कितना है? c है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी, तो कितना आएगा देखो, 2 साइन सी की जगह कितना है? b, तो b प्लस डी की जगह कितना है? c, तो b प्लस सी अपॉन 2। फिर है आपका cos c माइनस डी, तो c की जगह b और d की जगह c, तो cos b माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, अपॉन अपॉन कितना है आपका? साइन ए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2a का। किसका पढ़ा होगा? साइन 2a का। साइन 2a का क्या पढ़ा है? 2 साइन ए कॉस ए। क्या पढ़ा है? 2 साइन ए कॉस ए। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर ये 2a है तो यहाँ पर इसका 2a का आधा a हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह हम और फॉर्मूला बढ़ाएं, अगर ये 4a होता है यहाँ, तो 4a का आधा कितना हो जाता है? 2a और 2a हो जाता है। अगर हमें साइन ए का बनाना है, कितने का बनाना है फॉर्मूला? हमें लिखना है साइन ए का। तो साइन ए के फॉर्मूले की बात करेंगे तो 2 साइन ए की जगह, अब ये यहाँ ए है तो इसका आधा कितना आ जाएगा? a अपॉन 2। ए का आधा कितना होता है? a बाई 2। और कितना आता है? कॉस ए, तो कॉस a बाई 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे किसकी जगह? साइन ए की जगह। तो साइन ए की जगह कितना लग जाएगा? 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे आपका है 2 साइन बी प्लस सी 2 साइन। अब और देखें इसमें, तो इसको आपने किसी त्रिभुज की बात हो रही है, किसी त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसी त्रिभुज एबीसी में। किसमें बात करें? एबीसी में। तो यहाँ हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तीन कोण कौन कौन से हैं? ए बी सी, तो उनका योगफल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? 180 अंश। तीनों कोणों को यदि जोड़ दें तो ये किसके बराबर आता है? 180 अंश के। तो हमें मान निकालना है बी प्लस सी का। किसका निकालना है? बी प्लस सी अपॉन 2 का। तो सबसे पहले बी प्लस सी का निकाल लो। बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 180 माइनस ए। कितना आ जाएगा? 180 माइनस ए। और ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। चलो रख देते हैं। कितना आएगा? 2 साइन बी प्लस सी 180 माइनस ए अपॉन 2। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस ए और अपॉन 2 था। और कितना है आपका? कॉस बी माइनस सी अपॉन 2। अपॉन दे रखा है आपका, कितना दे रखा है? 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब आप जानते हैं अगर हमारा आपका हो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 हो तो इसका आप एलसीएम कितना लेते हो? 2। तो कितना लिख सकते हो? x प्लस वाई अपॉन 2। तो अगर इसके बराबर ये है तो ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा दे रखा है हमारा तो उसको अलग अलग लिख देते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको अलग अलग टर्मों में तोड़ देंगे। चलो देखते हैं आगे कितना है। ये चल रहा है आपकी b प्लस सी अपॉन 2 इजिकल टू यहाँ पर कितना? 2 साइन 180 अपॉन 2। अलग अलग तोड़ेंगे तो 180 अपॉन 2, और 180 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 90। कितना? और यहाँ कितना बचेगा? माइनस ए अपॉन 2। इसी तरह हमने लिखा है 180 माइनस ए को बट्टे 2 को कितना लिख सकते हो? 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। तो ये लिख दिया। 180 में जब 2 का भाग दिया तो 90 बचा, माइनस ए अपॉन 2 ये रह गया आपका। और कितना है?
कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है ना, ये आपका नीचे चल रहा है। अब यहां देखें, आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा था आपने, एक फॉर्मूला और पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है, देखो, साइन 90 माइनस थीटा। क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा। ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला लगा दो अब यहाँ पर। देखो 2 साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है ये a बाई 2, 90 माइनस थीटा, जो 90 माइनस के बाद आता है, 90 माइनस के बाद क्या है थीटा, और यहाँ 90 माइनस के बाद कितना है a बाई 2, तो थीटा का मान कितना होगा a बाई 2। तो इसके किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो कितना आ जाएगा, कॉस a बाई 2। कितना आ जाएगा, कॉस a बाई 2। अब कितना बचा आपका, कॉस b माइनस सी अपॉन 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। इस कॉज a बाई 2 से ये कॉज a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका, बचेगा b प्लस सी अपॉन a। कितना है, a चल रहा है, b प्लस सी अपॉन a इजकल टू कॉस b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये आपका फाइनल बचेगा। कितना बचेगा, अब देखें तो इसका यहाँ पर आप गुणा कर देंगे कैंची का, जो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पर देखें तो आपका इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो इसका इससे गुणा करोगे और इसका इससे गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, a कॉस b माइनस सी अपॉन 2 इजिकल टू b प्लस सी साइन a बाई 2। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड तरीके से और देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन था a cos b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू b प्लस सी अपॉन, कुछ नहीं है कोष्टक में, साइन a बाई 2। अब इसको और तरीके से देखने के लिए क्या करें, हम इसको थोड़ा पक्षांतर करके सिंपल बना लेंगे। कितना मिलेगा, cos b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू b प्लस सी अपॉन a साइन a बाई 2। यहां से आप क्या ले लें, अब इतना क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन हमने इसको बदल के कितना कर लिया, क्वेश्चन को इतना कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन से हमने इतना क्वेश्चन प्राप्त कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ से RHS। क्या ले लें, RHS कितनी है आपकी, b प्लस सी अपॉन a साइन a बाई 2। ठीक है ना, और RHS लेके क्या लेके आएंगे, आपकी LHS cos b माइनस सी बाई 2 लेके आएंगे। चलो, तो आपने अभी a b c की सभी वैल्यू निकाली थी, a b c की वैल्यू लगा देंगे। b की कितनी थी, k साइन b प्लस c की कितनी थी, k साइन c अपॉन a की थी k साइन a इंटू आपका कितना चल रहा है, साइन a बाई 2। ये चल रहा है आपका। अब ऊपर से कॉमन मिल जाएगा, k कॉमन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, k अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, साइन b प्लस साइन c अपॉन नीचे तो आपका k साइन a है इंटू साइन a बाई 2 आपका ये चल ही रहा है। तो k से क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा आपका साइन b प्लस सी अपॉन साइन a इंटू साइन a बाई 2। तो साइन c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा दें, जो भी आपने पहले क्वेश्चन जब कर रहे थे फर्स्ट टाइप से तो उसमें देखा था। तो कितना था आपका, ये साइन सी प्लस डी का ये आता था, साइन 2 साइन सी प्लस डी का 2 साइन b प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2। अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है ना, अपॉन ये आपका कितना है, साइन ए का भी आपने देखा था कितना था, 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 इंटू ये आपकी साइन a बाई 2 आपका साथ चल रहा है। ये मिटा देते हैं। चलो देखो, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। b प्लस सी का मान आप जानते हो कितना होता है, b प्लस सी का साइन
180 माइनस ए अपॉन 2 है ये आपका, ये बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। और कितना है cos b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन कितना है आपका cos a बाई 2। ठीक, अब इसको और हल करें तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, यहां से पहले 180 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, साइन 90 माइनस ए बट्टे 2। ठीक है ना, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है। cos b माइनस सी अपॉन चल रहा है आपका cos a बाई 2। कितना चल रहा है, cos a बाई 2। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो कितना आ जाएगा cos a बाई 2 इंटू cos b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन cos a बाई 2। cos a बाई 2 से cos a बाई 2 कट गया, कैंसिल हो गया। कितना बचा आपका, बचा cos b माइनस सी अपॉन 2। इतना ही लाना था, यही थी क्या थी आपकी LHS। जो हमने क्वेश्चन को पक्षांतर करके बनाया था उसमें LHS इतनी थी। ठीक है।